औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन कराम, आपको सैयद जवाद अहमद का मोहब्बाना सलाम। नाज़रीन कराम, शुमाली इलाका जात की सयाहत के सिलसिले में पिछली वीडियो हमने आपको गिलगित और हुंजा गोजाल वगैरह की दिखाई थी। आज हम आपको गिलगित शहर और उसके मज़ाफ़ात में लेके जाएंगे और आपको लेके जाएंगे एक और शुमाली इलाका जात के हसीन तरीन इलाके स्कर्दू की तरफ। तो सबसे पहले बात करते हैं गिलगित की। गिलगित एक बहुत कदीम शहर है। इसका पुराना नाम जो है वो गिड़गिट था, जिसका मतलब था आओ जाओ। ये एक तिजारती पड़ाव होता था। काफले यहाँ से आते थे, यहाँ रुकते थे और आगे अपना सामान लेके चले जाते थे। फिर वक्त के साथ साथ वो मंडी यहीं लगनी शुरू हो गई। ये शारा रेशम जो है, ये भी मतलब रेशम की तिजारत होती थी। मतलब कहना थोड़ा सा गलत है कि सिर्फ रेशम की होती थी, और भी बहुत ज़्यादा चीज़ें थी। मसाले थे, घी था, आटा था और बड़ी चीज़ें थी और मुख्तलिफ रूट्स थे। ये कराकरम हाईवे जो है ये तो एक है उनमें से। इसके अलावा कई ग्लेशियर्स के ऊपर से कारगिल पे बहुत जाती थी चीज़ें। ये सिंकियांग जो चाइना का सूबा है, इसमें बहुत चीज़ें जाती थी, वो ग्लेशियर के ऊपर से जाती थी तकला मकान डेजर्ट के ज़रिए। तो खैर गिलगित जो है ये गिड़गिट से माखूज है और ये एक वादी है। तकरीबन चार तरफ से ही आप कह सकते हैं पहाड़ों में घिरी हुई, बिकॉज तीन तरफ तो बहुत ऊंचे पहाड़ हैं और चौथी तरफ जो है वो गोट खुला सा इलाका है। सिलसिला हाईको वो आके मिल रहे हैं और ये दुनिया में वाहिद ऐसा खित्ता है कि जहाँ ये मिल रहे होते हैं। हिंदुकुश, कराकरम और हिमालयस ये तकरीबन एक दूसरे को आके मिल रहे होते हैं एक मकाम पर। तो राकापोशी इसके बिल्कुल मतलब अपनी छप दिखलाती है इस गिलगित शहर में। और भी काफ़ी ऊंची पहाड़ियाँ हैं। और अगर आप गिलगित शहर से आगे चला जाएं, मतलब अगर बिल्कुल मैं शुमाल जनूब की बजाय आपको स्ट्रेट बताऊँ तो लेफ्ट पे चले जाएं तो कारगा नाला एक बड़ी खूबसूरत जगह आती है और उसी से आगे चले जाएं तो फंडर एक जगह आती है और उससे ऊपर चले जाएं तो आप शुंदूर के मैदान में पहुंच जाते हैं, जहाँ दुनिया का बुलंद तरीन पोलो का खेल भी खेला जाता है। और वहाँ से नीचे उतरें तो आप ज़ाहिर है चित्राल आ जाते हैं। शिंदूर से ही राइट पे काफ़ी इलाके निकल रहे होते हैं, मतलब वहाँ झीलें भी हैं, काफ़ी 7 झीलें हैं। और वो वाखान की पट्टी जो है ना, उसके ज़रिए रशिया से भी मिलती है ये पाकिस्तान की सरहद वहाँ से। और गिलगित से आप कराकरम हाईवे पे थोड़ा सा चलें तो एक जगह आती है नोमल, और नोमल से अगर आप लेफ़्ट ऊपर ले लें तो वो एक जीपेबल ट्रैक है जो कि आपको इंतहाई हसीन तरीन वादी नलतर में ले जाती है। और नलतर क्या कहने नलतर के, वो एक आबशारों, झरनों, सब्जा, बर्फ का एक खूबसूरत इम्तिजाज है। उसके आखिर में जाके 2 नाकाबिले यकीन तक हद तक खूबसूरत झीलें आती हैं, द ब्लू लेक और द परी लेक। दरमियान में उसके चरागाह आती हैं। एक वाइल्ड लाइफ का भी है जिसमें उन्होंने एक छोटा सा चीता भी रखा हुआ है। तो नलतर जो है उसमें एयरफोर्स का स्कीइंग रिजॉर्ट भी है और वहाँ वो सर्दियों में स्कीइंग करते हैं, बर्फ़ पर से फिसलते हैं। कुछ नलतर जो शहर है, नलतर बाला और नलतर पाई, बेसिकली तो देहात हैं ये। और उसमें नलतर जो बाला है उसमें कुछ थोड़े से होटल्स हैं और आप वहाँ जाके स्टे भी कर सकते हैं और खाना भी खा सकते हैं, लेकिन ये ख्याल रहे कि वहाँ काफ़ी आपको महंगी चीज़ें मिलेंगी। तो नलतर बहुत ग्रीन है, बहुत खूबसूरत है। और यहाँ आपको गिलगित से यहाँ तक कुछ जीप जो है वो 10,000 तक में मिल जानी चाहिए। और अगर आप बड़ी लेते हैं, TX प्राडो लेते हैं तो वो 20,000 की मिलेगी और नॉर्मल जीप जो है वो 10,000 की मिलेगी। लेकिन यह है कि बड़ी जो जीप है तो उसमें 7 बंदे बैठ सकते हैं, TX जो होती है, और आराम से। इसमें ज़रा तंग होकर बैठते हैं नॉर्मल सी जो है। तो नलतर ज़रूर जाइएगा, ये कुदरत की एक बहुत खूबसूरत हसीन सन्नाई है। अच्छा, गिलगित से आप तकरीबन 45 मिनट की ड्राइव है और वहाँ एक बहुत खूबसूरत कारगा नाला आता है और वहाँ बुद्धा के भी कुछ एक मुजस्मा उन्होंने वो क्राफ्ट किया हुआ है, उसके आसार मिलते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको गिलगित शहर के बारे में बता दूं कि गिलगित शहर में ये एक दरियाए गिलगित जिस तरह आप देख रहे हैं, ये उसके वस्त में बहता है। और ये बड़ा तेज दरिया है
और ये मुख्तलिफ चश्मों नालों नदी से मतलब मिलके जो बना होता है और ये गिलगित शहर के दामन में होता है। गिलगित शहर का एक तरफ का जो हिस्सा है वो दन्योर कहलाता है और दूसरी तरफ जो है वो ज़ाहिर गिलगित सिटी है, जो सब गवर्नर चीफ मिनिस्टर वगैरह के और जो सरकारी इदारे हैं वो गिलगित शहर में ही हैं। दन्योर में अलबत्ता एक बहुत ख़ास चीज़, इसका एक पुल है जो कि गोरे ने बनाया था और वो 150 साल से कायम है और वो पुल जो है वो एक डायरेक्ट सुरंग में जाके निकलता था। ये दन्योर सस्पेंशन ब्रिज पे हम चल रहे हैं जो कि गोरे के टाइम का बना हुआ है दरियाए गिलगित के ऊपर। और कुछ अर्सा पहले तक तो इस पे गाड़ियां भी जाती थी, लेकिन अब उस पर पाबंदी लगा दी है। मतलब आप अंदाजा कीजिए कि गोरे ने इतने मतलब अरसा पहले वो इतनी बड़ी इंजीनियरिंग का शाहकार था कि वो सुरंग बना दी थी, बजाय पहाड़ के ऊपर लेके जाने के एक रोड को उसने सुरंग बना के तो ये पुल जो है सुरंग के अंदर गुजारा था। ये 2-3 साल पहले तक मुस्तमल था, लेकिन अब चूंकि बहुत खतरनाक हो गया तो इसलिए बंद कर दिया गया है और सिर्फ सयाहों के लिए है। लेकिन आप देख सकते हैं कि ये सुरंग में जो है डायरेक्ट एक पुल जा रहा है। ये एक बड़ी हैरत अंगेज चीज़ है। अच्छा जी, ये जो आप पत्थर देख रहे हैं ये अगोराथम बोल्डर इसे कहते हैं और ये पुराना एक यहाँ का बादशाह था, उसकी बेटी ने एक खुफिया शादी करके किसी और बंदे से तो उसका तख्ता उलटने की कोशिश की थी। तो राजा ने फिर उसको इस दरख्त के साथ लोहे का पिंजरा बना के कैद किया हुआ था। मतलब पुरानी रिवायत है, थोड़ा सा करीनस क्यास लगती है, लेकिन पत्थर एक बहुत बड़ा बोल्डर जो है वो आप देख सकते हैं कि ये मौजूद है। रोड जो आप देख रहे हैं ये बड़ी कच्ची पक्की सी है, टूटी फूटी सी है। अच्छा, और बड़ी सिंगल सी रोड है। अगर सामने से जिस तरह ये आप देख रहे हैं ट्रक आ गया तो हमें साइड पे लगानी पड़ रही है। तो जब कारगा नाला जाएंगे तो ये चीज़ जहन में रखिएगा कि आप अपनी हड्डियों पसलियों को टटोलते हुए जाएंगे। टैक्सी आपको मेरा ख्याल है 2000 या मैक्सिमम 3000 में मतलब लेके जाना चाहिए उसे। ये कारगा नाला तकरीबन 45 मिनट की ड्राइव पे ये जगह आती है। क्योंकि बिल्कुल सफ़ेद और बड़ा तेज़ और बड़ा इसका पाकीज़ा सा पानी है और दूधिया झाग उठाता है। ये कारगा नाला जो है बहुत ही खूबसूरत है। ये एक बड़ा ही ख़ास मकाम है। कारगा नाला के साथ साथ ये गार सा है और जैसे ही आप इसके नज़दीक जाते हैं, क्या कोई बेल मित्सुबिशी किसी कंपनी का एसी होगा जो यहाँ से हवा आती है। बहुत ठंडी हवा आती है। इसके अंदर जाके कम से कम 7-8 बंदे बैठ सकते हैं और इसकी वजह जानने से साइंसदान कासिर हैं। शायद क्यों ग्लेशियर दबे हो नीचे या कुछ हो, लेकिन ये एक बहुत ठंडी जगह है। एसी ऑफ गिलगित। अच्छा, ये जो आप सीढ़ियाँ देख रहे हैं ये टोटल जो हैं वो 81 सीढ़ियाँ हैं और ये बहुत स्टीप हैं। अगली 46 जो है वो बहुत स्टीप है, पहली 35 नॉर्मल है। जो अगर बूढ़े हैं, ब्लड प्रेशर का मसला है या औरतें हैं जो ज़्यादा चल नहीं सकती, ज़्यादा चढ़ नहीं सकती सीढ़ियाँ, तो उनको तो नहीं जाना चाहिए। ये देखिए, ये कारगा नाला आ रहा है, इसके साथ साथ आप ऊपर जाते जाएं और ये हजारों साल पुराना एक मोजज़ा, एक इंजीनियरिंग को वर्ता हैरत में डाल देने वाला बुद्धा का मुजस्समा पहाड़ के ऊपर तराश कर नस्ब किया गया। और ये बड़ी हैरत अंगेज चीज़ है क्योंकि मतलब सैकड़ों साल पहले, बल्कि हज़ारों साल पहले मतलब उन्होंने यहाँ बैठ के इस पत्थर को, पहाड़ को पहले तराशा होगा और फिर उस पर यह मुजस्समा लगाया होगा। तो ये बहुत हैरत अंगेज है। खैर, वहाँ एक बोर्ड लगा हुआ है, उसमें बड़ी अजीब व गरीब कुछ दास्तान और उसकी दलालत जो है वो कुछ बेवकूफ़ किस्म के फ्रांसीसी और बरतानवी मतलब तारीख दानों ने भी की हुई है कि जी यहाँ वो एक कोई जिन्नी थी एक और वो जो है बंदे खा जाती थी जो भी यहाँ आते थे, और वो 2 बंदे खा जाती थी और एक को छोड़ देती थी जो यहाँ लकड़ियाँ वगैरह काटने आते थे। तो फिर वो लंबी दास्तान है कि जी वो नेज़ा लेके आया और उसने यहाँ मारा और वहाँ मारा और ये है और वो है, दरवाज़ा खोला। लेकिन आई डोंट बिलीव इन इट। मतलब और मैंने कुछ तारीखदानों से पूछा है, मुमताज़ मुहक्किक और तारीखदान सलमान रशीद इसे सफ़ेद झूठ कहते हैं इस तरह की कोई चीज़ जो है वो तारीख में हमें नहीं मिलती है। लेकिन जो अमर वाक़या है वो ये है कि बुद्धा है, और बुद्धा की ये जो मुजस्मा है ये थोड़ा सा मुनफरिद इस्तिलाह है कि ये खड़ा हुआ है। अमूमन आपको बुद्धा का मुजस्मा जो है वो बैठे हुए मुराकबे में मिलता है, लेकिन ये खड़ा हुआ मुजस्मा है। तो ये एक बहुत हैरत अंगेज अमर है, और अगर आप गिलगित में हैं तो आपको इस मकाम तक
जरूर होना चाहिए। अच्छा, गिलगित में तो यही 4-5 चीजें हैं, मतलब और उसके अलावा अगर आप जाना चाहते हैं अस्तोर जा सकते हैं, वरामा लेक है, वो 2-2.5 घंटे का रास्ता है तकरीबन। और वो जो अस्तोर से रामा लेक है वो भी जीपेबल है, वो आपको जीप 2-3 हज़ार की कम से कम मिलेगी अस्तोर से ऊपर। और गिलगित से अस्तोर आप अपनी गाड़ी में भी जा सकते हैं, अगर टैक्सी कराएंगे तो कुछ 3-4 हज़ार रुपया तो लेगी कम से कम, हाईएस्ट वगैरह भी जाती हैं। खैर, तो गिलगित में जो है वो यही 4-5 चीज़ें हैं, मतलब उसके कुर्बो जवार में फंडर है, कारगा नाला है, नलतर है, अस्तोर है और ये हुंजा खुंजराब वगैरह है। गिलगित से अगर आप स्कर्दू की तरफ जाना चाहते हैं तो ये एक मैं आपको बहुत अहम मतलब इस पे बात करना चाहूँगा, क्योंकि स्कर्दू एक बहुत खूबसूरत जगह है, उसमें बहुत झीलें हैं, देवसाई प्लेन है, शिगर है, उसके साथ बड़ी चीज़ें हैं, मंटोका वाटरफॉल है। तो स्कर्दू जाने के लिए पहले तो आप बड़ी अच्छी रोड है, बड़ी ज़बरदस्त कारपेटेड रोड ऐसी है कि जिसपे आप 100 की रफ्तार से भी जा सकते हैं। लेकिन जैसे ही आप पहुंचते हैं कोई तकरीबन आधे पौने घंटे की मुसाफिर पे आलम ब्रिज एक आता है दरिया सिंध पे। दरिया सिंध स्कर्दू से आ रहा होता है, दरिया गिलगित जो है गिलगित से आ रहा होता है, ये दोनों फिर मिलके तो फिर दरिया सिंध में गिर जाते हैं, बल्कि दरिया हुंजा उधर से आ रहा होता है, हुंजा से। तो ये 2 दरिया मिलके दरिया सिंध में गिर जाते हैं यहाँ आलम ब्रिज पे, और बल्कि थोड़ा सा आगे जगलोट के मकाम पे मिलते हैं। तो वो दरिया सिंध जो है वो अपनी तुंदी में फिर रवां हो जाता है। तो यहाँ दरिया सिंध आ रहा होता है, आलम ब्रिज उसके ऊपर है। आलम ब्रिज से जब आप चलते हैं तो फिर भी कोई आप कह लें आधा पौना घंटा जब आप चलते हैं तो एक जगह आती है सस्सी, वहां तक भी रोड ठीक है, कम से कम वो एक रोड है वो जिस तरह की हुई है। लेकिन सस्सी से आगे आपका एक ऐसा अजियतनाक सफर शुरू हो जाता है कि जिस पे रोड तो खैर गायब ही हो जाती है, वो पत्थर बजरी का एक नमूना है, एक मजमुआ है, जिस पे आपकी गाड़ी जो है वो अचकोले खाते हुए जाती है। अगर आपकी गाड़ी नीची है तो वो उसकी चादर को बहुत खतरा है कि वो टूट फूट जाएगी। शॉक्स का बड़ा मसला है। तो ऊपर से वो FWO ये काफी अरसे से ये बनाने की कोशिश कर रहे हैं इस गिलगित स्कर्दू रोड को, तो वो रास्ते में रोक भी लेते हैं और फिर ब्लास्टिंग करते हैं धमाके के जरिए, फिर वो पत्थर जो आते हैं उसको दरिया में गिराते हैं, उसको थोड़ा सा लेवल करते हैं, फिर आपको जाने की इजाजत देते हैं। तो ये एक सारा जो प्रोसेस है ये एक बहुत ही मतलब अजियतनाक एक कम से कम लफ्ज है जो मैं आपको गोशगुजार कर सकता हूँ। स्पेशली अगर आप फैमिली के साथ हैं, फिर तो आप मतलब आपको औरतें और बच्चे जो हैं इतना तंग करेंगे, जाहिर है वो भी तंग हो रहे होंगे बहुत ही ज्यादा। एक तो रोड इतनी खस्ता शिकस्ता रोड, क्या वो तो मजमुआ है मतलब, और उसके बाद फिर वो हर घंटे डेढ़ बाद वो रुक जाना और फिर वो ब्लास्टिंग और उसमें घंटा घंटा रुके रहना। तो उसमें 4-5 शहर आते हैं। शहर क्या वो छोटे छोटे गाँव ही है, मतलब नबूदास है, शंगस है, अस्तक नाला है। तो बहुत ही एक मुश्किल सफर है। मैं आपको तजवीज़ दूंगा कि आप अपनी गाड़ी पे ये सफर बिल्कुल ना कीजिएगा। ये 7 घंटे का कम से कम सफर है जो कि बढ़कर 11-12 घंटे पे भी जा सकता है। तो आपने ज़हन में रखना है कि ये दरिया सिंध की मैयत में जब आप साथ साथ चल रहे होते हैं तो ये एक हौलनाक सफर है जिसके इख्तिताम पे स्कर्दू वैली है। स्कर्दू वैली जो है वो वाहिद दुनिया का ऐसा खित्ता है कि जिसमें दरिया भी है, दरिया सिंध, जिसमें बर्फ़ भी है, उसकी चोटियाँ हमेशा बर्फ़ पोश रहती हैं, वो जुलाई अगस्त में भी रहती हैं। उसमें सब्ज़ा भी है और उसमें सहरा भी है। ये दुनिया का वाहिद खित्ता है कि जिसमें बर्फ़, सहरा, सब्ज़ा और दरिया ये साथ साथ बहते हैं। तो स्कर्दू के बारे में फिर कभी बात करेंगे। अभी आप देख लीजिए कि ये रोड और फिर आखिर में जब स्कर्दू शहर आता है तो उसमें क्या होता है। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। खुदा हाफिज़।